ठीक है। कह रहा है कथन नंबर 7 कि कंप्यूटर मानव जाति के, ठीक है, महानतम नौचारों में से एक है। ठीक, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट वाला कह रहा है कोई अन्य नौचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका असत्य होगा, असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा? कह रहा है कोई अन्य नौचार, ठीक है, कोई अन्य नौचार, कोई अन्य की बात कर दिया है। ठीक है, मैंने बताया था कि कथन में जो कहेगा उसी से हम निष्कर्ष निकालेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई अन्य नौचार की बात बोला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नौचारों में से एक है, ठीक है, लेकिन कोई अन्य नौचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर पे। निष्कर्ष नंबर 2, कंप्यूटर में मानव जाति को लोभान्वित किया है। ठीक है, कंप्यूटर ने मानव जाति को लोभान्वित किया है, तो ये आपका सत्य होगा, सत्य। असत्य कैसे होगा कि कंप्यूटर ने मानव जाति को लोभान्वित किया है, निष्कर्ष कह रहा है दूसरा वाला, लोभान्वित किया है तभी तो मानव जाति के महानतम नौचारों में से एक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सत्य होगा। ठीक, तो इसका देखते हैं कथन नंबर 7 का जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कि यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक, आते हैं कथन नंबर 8 पे। शिक्षक, ठीक है, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। ठीक, कह रहा है कि शिक्षक ने, ठीक है, पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। ठीक, ये तो आपका कथन हो गया। आइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ठीक, जो कथन फर्स्ट कह रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ठीक, असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा आप लोग को खुद दिख रहा होगा। अब इतना बताने के बाद, इतना एग्जाम्पल कराने के बाद, नियम बताने के बाद आप लोग खुद अपने आप से भी देख सकते हैं कि बोल रहा है कथन में शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। ठीक है, तो उसमें कह रहा निष्कर्ष फर्स्ट क्या दे रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ठीक है, ये कोई बात ही नहीं हुई, अमित को पसंद करता नापसंद करता है इसकी वजह से उसको डांटेगा। ठीक है, इससे कोई संबंध जो है कि कथन से नहीं बन रहा है निष्कर्ष का, तो ये असत्य होगा। आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ क्या, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, इसका भी वही कारण है कि क्या कारण है कि कक्षा अमित को, ठीक है, पसंद नहीं करती है। अब कक्षा के लोग अमित को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी आपका कथन से कोई संबंध नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका असत्य होगा। मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा जो, ठीक है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक, अब आते हैं कथन नंबर 9 पे। ठीक, कथन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। ठीक है, कथन नंबर 9 कह रहा है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। ठीक है, ये आपका कथन है, कथन नंबर 9। ठीक, और आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, तो कथन नंबर 9 के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये मत सोच लीजिएगा, आप लोग मैं बताया अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये मत सोच लीजिएगा कि हाँ ठीक सही कह रहा है, और गांव में लोग किसी की मदद करने के लिए 8 से 10 लोग भी जुट जाते हैं, और शहर में किसी का दरवाजा खटखटाते रहिए और वो बंदा ध्यान नहीं देता है कि कौन है, कौन आया कौन गया, किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो इस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है, हमको बस क्या जो कथन दिया हुआ है उसी को लेके हम लोगों को निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट पे आते हैं कि दिया हुआ अपरिचित व्यक्तियों के प्रति ग्रामीणों का रवैया असहयोगात्मक होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तो ये कह रहा है आपका
अपरिचित व्यक्तियों के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक मतलब असहयोगात्मक होता है। ठीक है, ये आपका असत्य होगा। असत्य कैसे होगा कि हमने बताया कि कथन से ही हमको निष्कर्ष निकालना है। दे रहा है किसी भी परिस्थिति, कथन कह रहा है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। ठीक है, सहयोगात्मक होता है तो हम सॉरी ठीक है, दे रहा है अपरिचित व्यक्तियों के प्रति ग्रामीणों का रवैया असहयोगात्मक होता है। ठीक है, तो सामने ही दिख रहा है आपको कि कथन में कह रहा है सहयोगात्मक और निष्कर्ष में कह रहा है असहयोगात्मक। ठीक है, तो ऐसे ही असत्य हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। ठीक, ये भी आपका असत्य होगा। असत्य, असत्य कैसे होगा? कह रहा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। यहाँ शहरीकरण की बात किया गया है और कथन में कहीं भी शहर की बात नहीं की गई है, या शहरीकरण या शहर की बात नहीं की गई है, बस गांव की बात की गई, ग्रामीण की बात की गई है। ठीक है, तो ये कथन आपका असत्य होगा। इसका जो 9 नंबर का जो सोल्यूशन निकलेगा या हल निकलेगा वो निकलेगा आपका न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, आते हैं कथन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 पे। ठीक है, मानव और बानर की कुछ गुण समान है। ठीक है, मानव और बानर के कुछ गुण समान है। ठीक, ये तो आपका कथन हो गया। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कह रहा है वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ठीक, ये आपका असत्य होगा। असत्य, और असत्य कैसे होगा? बोला बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कथन में कह रहा है आपका मानव और बानर की कुछ गुण समान होते हैं। ठीक है, या गुण की बात कह रहा है कि कुछ गुण समान होते हैं। और निष्कर्ष में क्या कह रहा है? बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। चालाक की बात, चालाक या होशियार की बात नहीं की जा रही है उसमें। इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक है, जो कथन मैंने बताया फिर कह रहा हूँ, कथन से ही हमको निष्कर्ष निकालना है। आइए 2 नंबर पे देखते हैं। मानव बानर की तुलना में अधिक, ये भी देखिए सेम, बस ये अंतर करिए, उसमें बानर मानव की तुलना में, इसमें मानव बानर की तुलना में, तो ये भी असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा। इसका भी जो निष्कर्ष निकलेगा, हल निकलेगा, वो निकलेगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, इसका भी यही होगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष का। ठीक, अभी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी अगर कुछ चीज़ें और क्वेश्चन की ज़रूरत होगी हमको तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को और क्वेश्चन पढ़ा दूंगा या बता दूंगा। ठीक है।